हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए मानव रोग से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के नोट्स आ चुके हैं। ये नोट्स नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस एचयू का कंप्लीट कराया गया है। साथ ही इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 10 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही आपको इस प्रैक्टिस सेट के साथ करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए यहाँ पर एक नीचे व्हाट्सएप नंबर देख रहे होंगे आप, दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं, आप लोगों को यहाँ पर बता दिया जाए। आप में से बहुत से लोग होंगे जो नए जुड़े हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं। ये एचयू की जो क्लास है ये आपकी मंडे टू सैटरडे होती है। ठीक है, मंडे टू सैटरडे ये क्लास होती है दोपहर 1 बजे। और अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी का फोल्डर चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट आप जब चेक करेंगे तो उसमें आपको एचयू के नाम से फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर को जब आप ओपन करेंगे तो सारी क्लासेस आपको एक जगह देखने को मिल जाएंगी। अभी जितनी भी क्लासेस ली गई हैं, ये आपका जो एचयू का सिलेबस है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला जो आपका पार्ट है वो जीएस का है, जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन का है। दूसरा जो पार्ट है आपका एचयू का वो सामान्य सामाजिक विषय से संबंधित है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, सोशल साइंस से रिलेटेड है। इसमें टोटल आपने देखे होंगे 8 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि इसमें से जिन सब्जेक्ट से उन्होंने अप्लाई किया है, बहुत से ज़्यादातर चूंकि ये सोशोलॉजी पर यहाँ पर क्लासेस होती हैं ज़्यादातर, तो उनका ये बोलना था, पूछना था कि क्या केवल सोशियोलॉजी पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जो टोटल जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं 8 दिए गए हैं। यानी कि आपका जो समाजशास्त्र है इसमें मनोविज्ञान है, सामाजिक मनोविज्ञान है, मानव विज्ञान है, राजनीति शास्त्र है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है। ये सारे आपके सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और इन सभी को पढ़ना है। ठीक है, तो अभी जितनी क्लासेस हो रही हैं इधर अभी तक हुई हैं वो सोशल साइंस से रिलेटेड ही हुई हैं। सबकी जो क्लासेस की जो वीडियो है वो आपको एक ही फोल्डर में एचयू के नाम से मिल जाएगी, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगी। और ध्यान रखिए ये क्लासेस आपके मंडे टू सैटरडे चलती है दोपहर 1 बजे। देखिए 50 प्रश्न यहाँ तक हो गए थे। चलिए अब यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है एचआईवी एड्स विषाणु का संक्रमण इनमें से नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखिए विकल्प में क्या दिया गया है, स्तनपान से, हाथ मिलाने से, रक्त आधान से, यौन संपर्क से। यहाँ पर क्या होगा, नहीं हो सकता है ये पूछा जा रहा है। तो किससे नहीं होगा, हाथ मिलाने से नहीं होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, विकल्प क्या होगा आपका, बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से एचआईवी संक्रमित होने से बचने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प क्या कह रहा है, ए कह रहा है केवल वेश्याओं के साथ यौन क्रिया करने से बचना। बी है केवल एक ही ज्ञात स्वस्थ व्यक्ति के साथ ही यौन क्रिया करने तक सीमित रहना। विकल्प सी, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के साथ यौन क्रिया करने से बचना। या फिर ऑप्शन डी, केवल मादक पदार्थों के आदि व्यक्तियों के साथ यौन क्रिया करने से बचना। कौन सा विकल्प है जो एचआईवी संक्रमित होने से बचने का सर्वोत्तम उपाय है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से किस संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्य प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं। मलेरिया, एचआईवी एड्स, टाइफाइड, कैंसर दिया गया है। संक्रमण है, ठीक है, किस संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्य प्रणालियों को नुकसान पहुंचाते हैं। या हम यूं कहें प्रतिरक्षा जो तंत्र है ना, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता है वो कमजोर होती है, उसको प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एचआईवी एड्स होगा। ठीक है, एचआईवी एड्स हो जाएगा, विषाणु जनित रोग है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, वायरस जनित ये रोग है। आगे चलते हैं, देखते हैं एचआईवी के संबंध में कौन सा यहाँ पर देखिए कथन पूछा जा रहा है, गलत है। देखिए विकल्प ए क्या कह रहा है, एक बार एचआईवी द्वारा आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर दिए जाने के बाद रोगाणु आपके शरीर पर कब्जा कर सकते हैं और बीमार हो सकते हैं। विकल्प बी है, एचआईवी आपकी लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी में प्रवेश करके आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। विकल्प सी है, एचआईवी किसी संक्रमित साथी के साथ संभोग के माध्यम से संचरित हो सकता है। ऑप्शन डी, एचआईवी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को आपके शरीर की रक्षा करने में सक्षम होने से रोकता है। गलत यहाँ पर पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए, सी, डी सही होगा, बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। एचआईवी आपकी ब्लड सेल्स में पहुंचकर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत यहाँ पर ऑप्शन बी है। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। ठीक है, बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है, ये पूछा जा रहा है। एड्स है, सिफिलिस है, क्षय रोग है यानी कि टीबी, और सुजाक यहाँ पर दिया गया है। जीवाणु जनित रोग नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका एड्स हो जाएगा। बी, सी, डी, ठीक है, ये जीवाणु जनित रोग है। ये सभी किसमें आएंगे आपके, ये जीवाणु जनित रोग है। बैक्टीरिया जनित रोग है। ठीक है, एड्स क्या हो जाएगा, विषाणु जनित रोग है। और ध्यान रखें, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। ठीक है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, डेंगू इनमें से किसके कारण होता है। सूत्रकृमि, कवक, विषाणु, जीवाणु यहाँ पर दिया गया है। डेंगू इनमें से किसके कारण होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वायरस, विषाणु जनित रोग है डेंगू। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्न में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है। एंटीपायरेटिक, एनेस्थेटिक, एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक यहाँ पर दिया गया है। इनमें से किसका यूज करके, उपयोग करके मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका एंटीबायोटिक हो जाएगा। ठीक है, एंटीबायोटिक हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंटीसेप्टिक की अगर हम बात करें, ठीक है, एंटीसेप्टिक की अगर हम बात करें तो ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। ठीक है, सूक्ष्म जो जीव हैं, एंटीसेप्टिक जब दवा दी जाती है तो इसके माध्यम से जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि, ठीक है, वृद्धि रोकना या फिर उनको खत्म करना, उसके काम करती है, मारने का काम करती है। एंटीसेप्टिक उसके लिए दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर एंटीबायोटिक होगा, डी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ हम देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार इनमें से कम नमक का सेवन उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद करता है और वयस्क आबादी में हृदय रोग और हृदयघात के खतरे को कम करता है। प्रतिदिन 10 ग्राम, प्रति सप्ताह 5 ग्राम, प्रति सप्ताह 10 ग्राम या फिर प्रतिदिन 5 ग्राम, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो प्रतिदिन 5 ग्राम है। ठीक है, 5 ग्राम है प्रतिदिन। और यहाँ पर अगर पूछा जाए कि आपको आयोडीन की कमी से, ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है आयोडीन की कमी से, घेंगा रोग। ठीक है, घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। चलिए आगे देख लेते हैं, क्विनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो इनमें से किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। बीच, नीलगिरी है, कुनैन है, मैपल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही बताएं क्या होगा।
यहाँ पर क्विनैन हो जाएगा, ठीक है। जो क्विनिन है वो मलेरिया के लिए दवा दी जाती है। ये क्विनैन वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्विनैन, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? जीवाणु, मच्छर के काटने से, प्रोटोजोआ या फिर विषाणु? हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर वायरस हो जाएगा, ठीक है। वायरस यानी विषाणु हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये लीवर से रिलेटेड है बीमारी। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी के बारे में पूछा जा रहा है। बड़ी माता है, रेबीज है, एड्स है, एंथ्रेक्स यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कुछ आपको जीवाणु जनित रोगों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, जैसे कि हैजा है, टीबी हो जाएगा आपका, काली खांसी, ठीक है, काली खांसी हो जाएगा, हैजा है, टीबी है, काली खांसी है, डिप्थीरिया हो जाएगा, टिटनेस भी इसी में आएगा, और आपका टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड, और साथ में एंथ्रेक्स, ठीक है। ये सभी क्या हैं? जीवाणु जनित रोग हैं। वहीं पर अगर हम विषाणु जनित रोग की बात करें, वायरस जनित रोग कौन कौन से, ये इस तरह ऑप्शन में देकर पूछा जाएगा इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो इसमें आएगा आपका बड़ी माता, रेबीज आ जाएगा, इसमें एड्स आ जाएगा, इन्फ्लुएंजा आ जाएगा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा आ जाएगा, चेचक भी इसी में आएगा, पोलियो है, खसरा आ जाएगा इसमें। ये सभी क्या हैं? ये वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। बड़ी माता, रेबीज है, एड्स है, इन्फ्लुएंजा है, चेचक है, पोलियो है, खसरा है, ये इसी में आ जाएगा। जीवाणु जनित में आएगा हैजा है, टीबी है, काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, टाइफाइड, एंथ्रेक्स आ जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है जीवाणु जनित, तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है वो क्या है? एंथ्रेक्स हो जाएगा, उसमें से ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी माता, एड्स, रेबीज जो दिया गया है ये आपका वायरस जनित बीमारी में आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए, एंथ्रेक्स एक प्रकार के कारण होता है। अब किसके कारण होता है? अभी आपको बताया गया जीवाणु जनित ये रोग है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। विकल्प यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे जो एंथ्रेक्स है ये मतलब मानव के साथ साथ ये जो पशु होते हैं उनमें भी हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण हैं? वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण? जो श्वसन तंत्र से संबंधित जो रोग होते हैं वो इनमें से किस प्रदूषण के कारण देखने को मिलते हैं? तो ये वायु प्रदूषण से संबंधित हैं, ठीक है। वायु प्रदूषण इससे संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए हो जाएगा आपका सही, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती? सामान्य जुकाम, निमोनिया, तपेदिक, हैजा यहाँ पर दिया गया है। वायु के माध्यम से नहीं होता है ये पूछा जा रहा है, वायु के माध्यम से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो खांसी होगा आपका, खांसी जुकाम है ना, निमोनिया है ना, ये सभी क्या होंगे? टीबी है, ये सभी आपका आएगा उसमें वायु जनित बीमारी में आएगा, ठीक। जो हैजा है वो यहाँ पर नहीं आएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हैजा जो होता है ये आपका दूषित जल से, ठीक है, दूषित जल व दूषित भोजन से फैलता है हैजा, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और इसका जो जीवाणु है, ठीक है, हैजा क्या है? जीवाणु जनित रोग है, इसे आप याद रखेंगे। जो हैजा है ये क्या है? जीवाणु जनित रोग है, ठीक है, जीवाणु जनित रोग है।
ये याद रखेंगे। और इस जीवाणु का नाम क्या है? अगर इस तरह से पूछ लिया गया तो इसका नाम क्या है? विब्रियो, ठीक है, विब्रियो कॉलेरी है। विब्रियो कॉलेरी इसका जीवाणु का नाम है, ठीक है। इसमें क्या होता है? उल्टी, दस्त देखने को मिलेंगे, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है। ये इसके हैजा के लक्षण हैं। नाम क्या है जीवाणु का? विब्रियो कॉलेरी नाम है। आगे चलते हैं, देखते हैं स्वाइन फ्लू इनमें से किस वजह से फैलता है? परजीवी, विषाणु, कवक, जीवाणु यहाँ पर दिया गया है। स्वाइन फ्लू इनमें से किस वजह से फैलता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो विषाणु हो जाएगा, वायरस जनित ये रोग है। विकल्प बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, टीबी के बारे में बात हो रही है, यह किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, कवक। तो टीबी के बारे में अभी आपको बताया गया है, ठीक है। इससे पहले वाले भी क्लास में ये प्रश्न इस तरह से टीबी का पूछा गया था। तो यह क्या है? जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन बी आपका ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और किस जीवाणु की वजह से होता है? किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो बैक्टीरिया का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। इसे याद रखेंगे। चलिए आखिर, और ये किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को, ठीक है, फेफड़े को प्रभावित करता है ये। आगे चलते देखते हैं, पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव के वजह से होता है? कृमि, विषाणु, जीवाणु या फिर प्रोटोजोआ? पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर किस वजह से होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। अब किस जीवाणु की वजह से होता है? नाम इसका जान लेते हैं। तो इसका नाम क्या है? हेलिकोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। हेलिकोबैक्टर, ठीक है, हेलिको है, ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हो जाएगा। इस जीवाणु के वजह से पेप्टिक अल्सर होता है, ठीक है। पेप्टिक अल्सर की बात की जाए तो ये एक तरह का क्या है? घाव है, ठीक है। ये एक तरह का क्या होता है? घाव होता है, ठीक है। शरीर में घाव हो जाता है पेट के अंदर। जो खाने वाली नली होती है, भोजन नली होती है, या जो छोटी आंत होती है, उसमें समानता ये हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? पेट में दर्द देखने को मिलता है। पेट में दर्द होता है, सीने तक ये कभी कभी महसूस होने लगता है दर्द, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी जीवाणु होगा। अब यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा रोग है और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं बताया गया, यानी कि कौन सा सही युग्म नहीं है। एड्स है, एचआईवी है, मलेरिया है, प्लाज्मोडियम है, टीबी का दिया गया है माइक्रोबैक्टीरियम, हैजा का है इन्फ्लुएंजा। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा सही युग्म नहीं है? तो यहाँ पर आपका जो हैजा वाला होगा वो नहीं है। एड्स का एचआईवी होगा, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम हो जाएगा। हैजा इन्फ्लुएंजा यहाँ पर नहीं है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। हैजा की अगर हम बात करें, ठीक है, हैजा क्या है? जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। किस जीवाणु से होता है? तो आपको नाम बताया गया है, विब्रियो, विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। विब्रियो कॉलेरी है जीवाणु बैक्टीरिया जिस वजह से ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका विकल्प डी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग नहीं है? मोतियाबिंद, आंखों का सूखना, घेंगा, ग्लूकोमा है। नेत्र रोग नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो होगा वो क्या होगा? मोतियाबिंद, आंखों का सूखना, ग्लूकोमा, ये सभी नेत्र रोग हैं। घेंगा नहीं है, ये आयोडीन की कमी से होता है ना, आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। चलिए आगे देखते हैं। निद्रालुता रोग इनमें से किसके कारण होता है? घरेलू मक्खी, मच्छर, सीसी मक्खी, सिकटा मक्खी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा?
यहाँ पर सीसी मक्खी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी सीसी मक्खी है। चलिए अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? डेंगू बुखार, जुखाम, हैजा, एड्स यहाँ पर दिया गया है, विषाणु जनित नहीं है, वायरस जनित नहीं है, या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, डेंगू है, जुखाम है, एड्स है, ये सभी वायरस जनित रोग है। हैजा नहीं हो जाएगा। हैजा क्या है? हैजा किस में आएगा? हैजा आपका बैक्टीरिया जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। इसका जीवाणु का जो नाम था वो क्या बताया गया था? विब्रियो कॉलेरी बताया गया था। यह जो है दूषित जल, ठीक है, दूषित जल व भोजन से फैलता है, ठीक है, दूषित भोजन दूषित जल पीने के कारण यह होता है, ठीक है। यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है, सांक्रामक बीमारी है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। ब्लड फ्लू किसके कारण होता है? एचपीवी वायरस है, H5N1 वायरस है, सीसी मक्खी है, एनाफ्लीज मच्छर है। बर्ड फ्लू पूछा जा रहा है, किसके कारण होता है? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो H5N1 वायरस के वजह से होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होता है, ठीक है। विकल्प आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? मलेरिया, प्रोटोजोआ, खसरा जीवाणु, टिटनेस जीवाणु, टाइफाइड जीवाणु यहाँ पर दिया गया है, सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो होगा वो ए, बी, डी सही है। यहाँ पर सॉरी आपका क्या होगा? बी वाला गलत होगा, है ना? ए, सी, डी सही है, बी गलत है, ठीक है। जीवाणु नहीं है, ये विषाणु जनित रोग है, ठीक है। विषाणु जनित रोग में आएगा खसरा, बी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यहाँ पर देखिए विटामिन B2, विटामिन सी, विटामिन B9, विटामिन ए यहाँ पर दिया गया है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है, ठीक है। विटामिन सी यहाँ पर दिया गया है, सी की कमी से क्या होगा? स्कर्वी होगा, ठीक है। विटामिन B9 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B9 की कमी की वजह से होता है। B2 आप देख रहे हैं, तो इस जब शरीर में विटामिन B2 की कमी हो जाएगी तो क्या होगी? आपकी जो स्किन है ये फटने लग जाएगी, ठीक है। त्वचा का फटना आपका हो जाएगा, आंखें लाल होंगी, ठीक है, आंखें यहाँ पर आपकी लाल होने लग जाएंगी। तो यहाँ पर आपका जो होगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यह किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन B9 की कमी से होता है, सी आपका यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका नाम क्या होगा? यहाँ पर आपका विटामिन ए हो जाएगा, ठीक है, विटामिन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, ठीक है। क्या नाम है? रेटिनॉल है, इसे आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।